everyone, welcome again plus 2 business study class. In today's class we will discuss the last topic of unit planning, that is types of plan. Let's start our today's topic, that is types of plan. यानी हमने क्या किया था, we have learned about the planning features, limitations, importance and concept यानी procedure also. Now we will learn about types of plan का मतलब क्या था, यानी different types of plan which we will discuss, which we learn about in different situation in business. यानी बहुत सारी चीजें जिसको हम प्लानिंग में लेते हैं कि हमें प्लान जो वर्ड है, ये जो आपका वर्ड है, दिस इज ए वाइड कॉन्सेप्ट, यानी ये एक बहुत अलग अलग आपके छोटे काफी सारे जो प्लान है उसको इंक्लूड करता है. प्लान इज नॉट ए नैरो वर्ड. इसके अंदर हमने कहा कि कोई गाइडलाइन है वो भी एक प्लान है, क्या कोई मैथड्स है वो भी प्लान है, ऑब्जेक्टिव है वो भी प्लान है. यानी प्लान जो वर्ड है ये कंसीडर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल एंड शॉर्ट स्ट्रेटेजीज को इंक्लूड करता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग, दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, टाइप फर्स्ट एंड टाइप टू. यानी प्लान के जो टाइप्स हैं, दे आर टू टाइप्स ऑफ प्लान. फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज कॉल्ड स्टैंडिंग और रिपीटली यूज प्लान. यानी फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान का मतलब क्या है कि वो प्लान जिसको एक बार बनाने के बाद हम बार बार जिनको यूज कर सकते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू द नेम, यानी नेम जैसे स्टैंडिंग एंड रिपीटली यूज कहता है, इट मीन्स दैट दोज प्लान विच कैन यूज अगेन एंड अगेन. यानी किसी सिमिलर नेचर के जो वर्क में हम बार बार उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, दोज प्लान आर कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं स्टैंडिंग एंड रिपीटली यूज प्लान. यानी ये आपके बिजनेस के अंदर आपकी जो एक्टिविटी, जो सिमिलर एक्टिविटीज है, सिमिलर डिपार्टमेंट है, उस पर आपको बार बार आपको बनाने की बजाय उन प्लान्स को आप रिपीट कर सकते हैं. दिस इज द रीजन that's why we call standing and repeatedly used plan. Now come to the second type of plan, that is single use or special, or is also called ad hoc plan. These type of plan including only one time use. Special plan का मतलब है उन specific activity, particular activity को बनाने, complete करने के लिए जब हम कोई plan करते हैं, that cannot be repeat. That methods, that plan is called repeat, आपको single और specific और ad hoc plan. Now इसकी जो examples हैं, यानी जो first type है, that is standing and repeatedly used plan. It includes 6 different type of plan. यानी ये जो 6 different type of जो आपकी plans हैं, it including first type, that is objective, strategies, policies, procedure, methods and rules. These 6 जो आपके मेथड, आपके टाइप्स है, इट इंक्लूड इन फर्स्ट कैटेगरी. ये जो आपके जो 2 प्लान्स हैं जो मैंने आपको हाईलाइट किए, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजी, सम एक्सपर्ट्स एंड सब बिजनेस जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो बिलीव दैट दीज 2 टाइप ऑफ प्लान नाइदर कैटेगरीज इन टाइप फर्स्ट नॉट इन सेकंड कैटेगरी. यानी ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी को क्या करते हैं, वो ना तो फर्स्ट कैटेगरीज में लेते हैं, ना ही वो सेकंड कैटेगरी में कहते हैं कि ये एक आपके इंडिपेंडेंट प्लान्स हैं. इसलिए मैंने कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्टैंडिंग के टाइप्स हैं, कुछ कहते हैं कि ये जो 2 हैं आपके, ये दोनों हैं जो ना तो आपकी फर्स्ट कैटेगरी यानी आपके रिपीटेड यूज है, ना ही ये सिंगल यूज है, तो इनको हम इंडिपेंडेंट कैटेगरी में भी लेते हैं. नाउ लेकिन जो मोस्टली जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो इनको किस कैटेगरी में लेते हैं आपके, दैट इज इन स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान. नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस द. आपने कई बार हम लोग इन चीजों को लेते हैं, तो आपकी जो नॉर्मली जो इसकी थ्योरी है, जो नॉर्मली हम जिसको यूज करता है उसको सेम नेचर का समझते हैं, बट एवरी जो आपके प्लान है, आपका उनका जो मीनिंग है प्लान, यानी आपके जैसे ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, दे आर डिफरेंट प्लान, दे आर डिफरेंट मीनिंग. सेम पॉलिसीज एंड प्रोसेस आर डिफरेंट मीनिंग. ये सारे के सारे आपके टाइप्स ऑफ प्लान है. यानी टाइप्स ऑफ प्लान का मतलब है ऑल आर कॉल्ड प्लान्स. And in a business, in different time, in different activities, we are planned different type of work and all are different to each other. यानी एक दूसरे से अलग है. Now one by one सबसे पहले हम बात करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम अपनी जो आपके डेली रूटीन, जो आपके जो वर्क होते हैं इसमें भी यूज करते हैं. मैंने कई बार आपको व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आपको करना क्या है. ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या था, दैट एंड जो आपका जो एंड टास्क है, यानी कि एंड जो गोल है, यानी दैट एंड पॉइंट विच यू वांट टू बी अचीव्ड.
यानी वो एंड गोल यानी वो एंड वर्क यानी वो एंड पॉइंट दैट यू वांट टू बी अचीव इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब है अगर जो काम जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वो टारगेट वो पॉइंट जो आपकी फिनिशिंग लाइन है वो हमारा ऑब्जेक्टिव कहलाता है। इट मीन्स भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, बट ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या था, वो एंड टास्क या फिर वो कहते हैं वो फिनिशिंग पॉइंट दैट हैज टू बी अचीव्ड इन फ्यूचर आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। यानी ऑब्जेक्टिव का मतलब है वो एंड पॉइंट, यानी हम इसे कह सकते हैं एंड पॉइंट या फिर कहते हैं फिनिशिंग लाइन, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। नाउ स्ट्रेटेजी, यानी स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजी? ये आपके स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव अलग है। स्ट्रेटेजी का मतलब होता था दैट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच हेल्प टू अचीव द एंड वर्क, यानी उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए वो कॉम्प्रिहेंसिव आपके प्लानिंग जो हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं वो बेटा स्ट्रेटेजी कहलाती है। एक स्ट्रेटेजी का मतलब है वो कूटनीतियां, हिंदी में कहते हैं उनकी, जैसे जो हमारे यानी स्ट्रेटेजी कंसीडर आपकी इन्वायरमेंट थ्रेट, वार्निंग, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, इन सब के बारे में जो आपको बताती है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ और व्हाट इज द योर वीक पॉइंट, ये सारी चीजें कंसीडर जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है वो हमारी क्या होती है, आपकी स्ट्रेटेजी। यानी स्ट्रेटेजी कंसीडर योर इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनाइज बैलेंस्ड, यानी हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, आप इसे किस में कंसीडर करते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी में। फॉर एग्जाम्पल आज आपका मैच है, आपने ग्राउंड में मैच लगाया 1-3 क्लास के साथ, तो ऑब्जेक्टिव तो क्या है कि हमें मैच जीतना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल ले सकते हो आपकी विन द मैच, हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्टिव, यानी विन करना यानी जीतना, आपका क्या एंड पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट है, तो वो तो मेरे ऑब्जेक्टिव होंगे। अब आप ऑफेंसिव वे से खेलेंगे, डिफेंसिव वे से खेलेंगे, किसको कहां पर लगाएंगे, ये सारी जो आपकी जो स्ट्रेटेजी था, तो जो सारे जो वर्किंग है वो किसमें इंक्लूड होगा, स्ट्रेटेजी के अंदर। नाउ किसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। पॉलिसीज क्या होती है, पॉलिसीज आर कॉल्ड जनरल गाइडलाइंस, यानी बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी आपकी एक्टिविटी के अंदर वो जनरल गाइडलाइंस जो हमें ये बताती है कि ये हमें क्या कर सकता है, ये काम सही है। जैसे ऑनेस्टली आप किसी बिजनेस में कहते हैं हम क्रेडिट पे हम सप्लाई नहीं करेंगे, क्रेडिट पे हम परचेज नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, हमारी ये सेल पॉलिसी है, ये हमारी क्रेडिट पॉलिसी है, ये हमारी आपकी फाइनेंशियल पॉलिसी है, यानी डिफरेंट जनरल गाइडलाइंस विच हैव टू एम्प्लॉय टू अचीव द ऑब्जेक्टिव आर कॉल्ड पॉलिसीज, नीतियां। यानी हम कई ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जो हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को आपको साइमल्टेनियसली अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। यानी दोनों में डिफरेंस क्या, स्ट्रेटेजी और पॉलिसी, मैंने दोनों में कहा कि दोनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव को हेल्प करते हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी है कि आप ऑनेस्टी से खेलेंगे, तो ये हमारी पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी नहीं है। यानी ये पॉलिसी जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको सही काम करने के लिए आपको गाइड करती है। स्ट्रेटेजी होती है दैट इज इन फॉर शॉर्ट टाइम, सिर्फ कुछ टाइम के लिए, अगर आपको गेम बिगड़ता नहीं है तो आप स्ट्रेटेजी बदल सकते हो, लेकिन जो पॉलिसी होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए दी जाती है। नाउ प्रोसीजर का मतलब ही होता था सीक्वेंस ऑफ द वर्क, सीक्वेंस ऑफ वर्क, यानी आपको काम को अचीव यानी जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज आप करने वाले हो उसको ऑर्डरली सेट करना, उसको क्या करना था, ऑर्डरली सेट करना। अगर मान लीजिए हम पहले क्या करेंगे उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे आप कोई भी अगर मान लो मैच खेल रहे हो तो बिजनेस में करते हो तो पहले मुझे आपको जल्द ये इतना प्रोडक्शन टाइम पे होना चाहिए, उसके बाद मुझे मार्केटिंग कर, यानी जो आप काम अचीव यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जो प्लानिंग है आपको, उसके काम को हमने क्या करना, सीक्वेंस में ऑर्डरली सेट करना। व्हाट इज द फर्स्ट टास्क, देन सेकंड, देन थर्ड, व्हाट इज द फोर्थ, यानी जो काम को जो रूटीन वर्क को सीक्वेंस दे देता है, ऑर्डर दे देता है बात को, वो हमारी प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब ये क्या, सीक्वेंस ऑफ द वर्क इज कॉल्ड प्रोसीजर, यानी ऑर्डरली सेट करना अपने टास्क को इज कॉल्ड प्रोसीजर। देन मेथड्स का मतलब है इस प्रोसीजर को, यानी प्रोसीजर को आपको इफेक्टिवली कंप्लीटनेस ऑफ प्रोसीजर, यानी आप अपने प्रोसीजर जो आपने काम का जो ऑर्डर सेट किया उसको इफेक्टिवली पूरा करने के जो आप मेथड्स अचीव करेंगे। जैसे मैंने कहा मुझे आज शाम तक लेटर वहां सेंड करा, तो मैंने ईमेल के थ्रू कर दिया, मैंने
आपकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर दी, यानी उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए जो मेथड यानी जो आप वे सिलेक्ट करते हो काम को करने के लिए, उन वेज को हम क्या कहते हैं, मेथड्स। यानी काम को करने के लिए जो आप जो प्रोसीजर को काम को कंप्लीट करने के लिए जो वे यानी जो तरीके आप अपनाते हो वो हमारे क्या है, मेथड्स। नाउ लास्ट वन दैट इज रूल। रूल्स का है, जैसे आप स्कूल में जब कहते हैं दीज आर द स्कूल रूल्स, यू हैव टू फॉलो दीज। रूल्स का मतलब है जो आपको क्या बताता है, डू और डोंट, यानी आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना। बट आपको क्या होता है, बट शुड यू बट यू शुड फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब क्या है, आपको क्या करना है। डू और डोंट का मतलब क्या है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यानी वट कैन आई यू डू एंड वट कैन नॉट, यानी जो आप नहीं कर सकते, अगर उन रूल्स को ब्रेक करते हो यू शुड गेट पेनल्टी, फाइन। यानी आपके अगर कोई रूल्स, आप जो मेथड्स होते थे, कुछ ऐसे जो पॉलिसीज होती है, इनको हम अगर ना ब्रेक करें तो कोई भी हमारे पास पेनल्टी नहीं होती। रूल का मतलब है जब आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइन डिसिप्लिन सेट करते हो, उसको आपको एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेक होल्डर शुड बी मस्ट बी फॉलो द रूल्स। यानी जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट नेचर में होते हैं, जिनको फॉलो करते हैं अगर उनको ब्रेक किया जाता है तो पेनल्टी फाइन आपका चार्ज किया जाता है, इट इंक्लूडिंग रूल्स। यानी रूल्स का मतलब है डू और डोंट्स। नाउ कम द सेकंड टाइप्स ऑफ प्लान दैट इज सिंगल यूज और स्पेशल अडोप्ट। यानी ये हमारे वो प्लान है जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या फिर आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी को पूरा करने के लिए एक बार बनाते हैं, उसको रिपीटली यूज नहीं कर सकते, दैट आर कॉल्ड सिंगल यूज प्लान। इन दिस कैटेगरी ओनली दैट there are two plans, that is budget and program. Now first is budget. आपको पता है एवरी ईयर जो हमारा इकोनॉमिकली बजट भी आता है, घर पे भी हम अपना बजट बनाते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा इस मंथ में जो खर्चे वो सेम ही रहे, मे बी नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर हमारे अलग से हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इनकम भी चेंज हो जाती है, तो 1 ईयर का जो बजट है वो सेकेंड ईयर हम क्या रिपीट नहीं कर सकते। बजट का मतलब क्या है, जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में प्रेजेंट करते हैं, ये बजट का मतलब यहाँ पर सिर्फ मनी की बात नहीं करेंगे। अगर मान लो मैं कहती हूँ विन करना हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं कहती हूँ 5 गोल के डिफरेंस से हमें जीतना, आज का हमने गोल सेट किया हुआ है। इस ऑब्जेक्टिव को जब मैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे देती हूँ किसी भी चीज को, मैंने आज सेल बढ़ा, इस साल हमने सेल बढ़ाना सिंपल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कितने करोड़ रुपए आप लगाएंगे, कितने करोड़ की आपको सेल बढ़ानी है, व्हेन यू एक्सप्रेस द ऑब्जेक्टिव इन न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, देन इट इंक्लूडिंग बजट। बजट का मतलब है इन डिफरेंट एक्टिविटीज, सेल है, चाहे परचेज है, चाहे प्रोडक्शन है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव है, इनको जब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में देते हो इट इंक्लूडिंग बजट। यानी आप अपने प्लान्स को जब न्यूमेरिकल वैल्यू में इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा क्या होता है, बजट। नाउ लास्ट वन दैट इज प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे, व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर। मान लो आपका मैरिज का हुआ है तो पूरा प्रोग्राम सेट करना, को कहाँ होगी, कैसे करेंगे, किस डेट को होगी, सारी चीजें 1 by 1 हम जब पूरा प्रोग्राम जो होता है, जैसे मान लो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बताया वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं, दिस इज ऑल्सो सिंगल यूज दैट इज इंक्लूडेड इन बिजनेस इन डिफरेंट टाइम्स। यानी प्रोग्राम्स का मतलब है कि किसी एक इवेंट्स का कॉम्प्रिहेंसिव हमें सेट करना आपको प्रोग्राम कहलाता है, और इस प्रोग्राम्स को किसी कैटेगरी में लेकर आता 1 यूज यानी सिंगल यूज प्लान के अंदर। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्लान, और इसमें से सबसे चीज है, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि इसके आपके केस स्टडी जो क्वेश्चन है वो आपके हर साल आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं, और इसके अलावा आपके इसमें कॉपन की स्टडीज काफी ज्यादा इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए आपके इसमें गिवन भी है। यानी आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे टाउन की स्टडी, आपको कोई भी एक आपकी बिजनेस की सिचुएशन दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा बेटा विच टाइप ऑफ प्लान्स, विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इंक्लूड इन दिस एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि आपके एक कोच ने अपनी टीम को बुला के भी अपना एक टारगेट सेट किया इन टुडेज इन मैच हम क्या करेंगे, वी विल विन डिफरेंस ऑफ 5 गोल। यानी इस टाइप का आपको पूरा एक एग्जाम्पल दे दिया। फॉर दिस वन हमने डिफेंसिव टेक्निक्स को दिया, टीम को हमने कहाँ पे खड़ा किया, ये सारा एक पूरा आपको हमने इवेंट को आपको एलेबोरेट और डिस्क्राइब किया अपनी मैच जो भी अपनी टीम की, और इस मैच टीम के अंदर जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उस हर लाइन में आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ प्लान इंक्लूडिंग, जो आप विन करने के लिए जो आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो स्ट्रेटेजी में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव है
ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, अगर आपने गोल का टारगेट सेट किया वो बजट में आ जाएगा। आप कौन क्या क्या करेगा अलग अलग बता दिया, रोहित ये करेगा, राहुल ये करेगा, निशा, यानी डिफरेंट डिफरेंट अगर आपने, जिसका मतलब है आपने उसमें प्रोग्राम सेट कर दिया, यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू विल फाइंड आउट द आपको विच टाइप ऑफ प्लान इंक्लूड इन द आपको केस स्टडी, यानी जो भी केस भी बनेगा उसमें कितने आपके प्लान इंक्लूड है, हाईलाइट द लाइंस, कोडिंग द लाइंस एंड फाइंड आउट द आइडेंटिफाई द प्लान. These are the examples of case study questions in types of plan. It is very important topic and also planning unit आज आपकी जो प्लानिंग यानी 4th यूनिट थी आज हमने कंप्लीट कर ली है विद एग्जांपल्स. इन नेक्स्ट वीडियोस यानी नेक्स्ट जो सेशंस है वो हम क्या करेंगे, और इसकी केस स्टडीज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट प्लानिंग एंड आपकी बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें काफी सारे का यानी आपके 10 to 12 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इंक्लूड होते हैं एवरी ईयर. दैट्स व्हाई रिवाइज इट एंड टेक योर प्रोग्राम्स फॉर्म.